प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। इसका मतलब कि अगर दो मेजर्ड क्वांटिटीज़ ऐड होकर किसी थर्ड क्वांटिटीज़ को देती हैं तो इनमें जो एरर है, इन दो मेजर्ड क्वांटिटी में जो एरर है उससे थर्ड क्वांटिटीज़ में कितनी और कैसे एरर आएगी, ये हमें लर्न करना है। तो रिजल्ट इसका पहले मैं नरेट करता हूँ कि इफ़ C इक्वल टू A प्लस बी देन mean value of C will be equal to simply sum of mean values of A and B, and error in C will be equal to error in A plus error in B, most usual result। तो जो इनमें एरर्स हैं वो सीधा ऐड हो जाएंगे, जो इनकी मेन वैल्यूज़ है वो सीधे ऐड हो जाएंगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी आगे रियलाइज़ करते हैं। पहले इस पर एग्जांपल देखते हैं। Let x equal to 30 plus minus 0.6, y equal to 20 plus minus 0.8। तो यहाँ से रियलाइज अगर करें तो इसमें x में 2% का एरर है, y में 4% का एरर है। लेट देयर बी क्वांटिटी z इक्वल टू x प्लस वाई, एक क्वांटिटी z है जो इन दोनों का सम है। तो z में हमें एरर निकालना है, परसेंटेज एरर या मीन एरर। बाय डिफिनीशन इसमें जो एरर होनी है वो दोनों के एरर का सम होनी है डायरेक्ट। तो 0.6 प्लस 0.8 हो जाएगा 1.4। और फिर जेड की मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू भी इनकी मीन वैल्यूज़ का सम होना है, तो हो जाएगा 50। अब परसेंटेज एरर इन जेड कैसे निकालेंगे? तो मीन एरर इन जेड डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू ऑफ जेड बाई डिफिनीशन इंटू 100। परसेंटेज जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि परसेंटेज एरर यानी क्वांटिटी इज इक्वल टू उसकी मीन एरर डिवाइडेड बाय उसकी मीन वैल्यू इंटू 100। तो डेल्टा जेड आ चुका है 1.4, मीन वैल्यू है 50, इंटू 100 कर दें तो आ जाएगा 2.8। दैट मीन्स जेड में परसेंटेज एरर आई 2.8। तो जेड में परसेंटेज एरर 2.8 है। और यहाँ ये वेरीफाई करें कि जो एक्स और वाई में परसेंटेज एरर थी, परसेंटेज एरर नहीं ऐड हो रही है, अदरवाइज यहाँ 6 आना चाहिए था। मीन एरर ऐड होती है एडिशन में, मीन एरर ऐड होती है, परसेंटेज एरर ऐड नहीं होती। क्या आएगा वी कैन नॉट से, कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली इन दोनों एरर के बीच में आता है। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ, पहले इसका जस्टिफिकेशन मैं रियलाइज़ कराता हूँ कि ये एडिशन में क्यों मीन एरर ऐड होती है। तो एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2, बी इक्वल टू 8 प्लस माइनस 1, और सी एक क्वांटिटी है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो पहले यहाँ पे जो ए और बी दिए गए इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ए 12 प्लस माइनस 2 का मतलब होता है कि ए कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 10 एंड 14, 12 माइनस 2, 12 प्लस 2 के बीच में। तो ए की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 10 और मैक्सिमम वैल्यू 14। तो सी की मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। सी की मिनिमम होगी इक्वल टू ए की मिनिमम प्लस बी की मिनिमम। ए की मिनिमम मैंने भी रियलाइज़ कराया, हो जाएगी 12 माइनस 2 दैट इज़ 10। इसी तरह बी की मिनिमम हो जाएगी 8 माइनस 1 दैट इज़ 7। तो 10 प्लस 7 इज़ 17। और तो सी की मिनिमम वैल्यू आ गई 17। और इसी तरह सी की जो मैक्सिमम निकालेंगे तो उसमें ए की मैक्सिमम चाहिए, बी की मैक्सिमम चाहिए। तो ए की मैक्सिमम होगी 12 प्लस 2 यानी 14, बी की मैक्सिमम होगी 8 प्लस 1 9, तो 14 प्लस 9 23। तो सी की मिनिमम वैल्यू हो गई 17, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 23। अच्छा, सी की जो वैल्यू लिखी जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो लिखी जाएगी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एरर। तो यहाँ से अगर देखें तो सी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए सी मीन माइनस डेल्टा सी, वो आ चुकी है 17। सी मैक्सिमम आ चुकी है 23, सी मैक्सिमम होना चाहिए सी एम प्लस डेल्टा सी। तो
इन दोनों इक्वेशन से वी कैन रियलाइज कि सी मीन हो जाएगा बेसिकली इनका सम। अगर इसको मैं एडअप करूँ तो इनका एडिशन हो जाएगा 2cm, यानी इनका एडिशन हो जाएगा 40, तो 40 इज 2cm, cm हो गया 20, और यहीं से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 डेल्टा सी हो जाएगा 6, डेल्टा सी हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया कि सी की मीन वैल्यू होनी चाहिए 20 और डेल्टा सी 3। अब यहीं से उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वाई सी मीन शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑफ ए मीन एंड बी मीन। ये 20 है, अगर इनकी मीन वैल्यू हम ऐड कर दें तो देखो 20 आ जाएगा, और इनकी जो मीन एरर है वो ऐड किया जाए तो 3 आ जा रहा है। तो जो 3 आया है वो इनकी मीन एरर का सम, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया, रियलाइजेशन भी हो गया। क्यों? एडिशन में मीन एरर और मीन वैल्यूज वाई दे आर एडेड। इसमें एग्जाम्पल है, टिकट एक्सरसाइज। लेट x इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0.48, y इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.48, यानी मीन एरर है x में, ये इसकी मीन वैल्यू है, ये y की मीन वैल्यू है, y की मीन एरर है। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन z विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई जो आएगा उसको हम z कह दें। तो z में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है और आंसर आना चाहिए 2.4%। इसी तरह से डिफरेंस के लिए डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट पार्ट।